हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। और आज के दिन का भी दोपहर का टाइम हो गया है। दोपहर के टाइम से व्लॉग शुरू कर रही हूँ और लंच बनाने का भी टाइम हो गया है। पर एक्चुअली कल क्या हुआ कि कल शाम को मैंने बनाई थी तोरी की सब्जी। तो इन लोगों ने, कान्हा ने और सनी ने, जैसे तोरी की सब्जी देखी, इन्होंने बोला कि हमें नहीं खाना, हम बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं। एंड बाय द वे ये सीजन की पहली तोरी की सब्जी थी। अभी तक मैंने बनाई नहीं थी। इस बारी सर्दियां खत्म होने के बाद पहली बार था कि तोरी की सब्जी बनाई थी। तो वो सारी मेरी तोरी की सब्जी एज इट इज रखी गई। इन लोगों ने बाहर से खाना मंगा के खा लिया। तो अभी मैं फिलहाल लंच में वही सर्व करने वाली हूँ। तो मुझे बनाने सिर्फ दाल और चावल साथ में। तो बस ऐसी कुछ है। लंच की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन ही है समझिए। और कुछ थोड़ी एक चीज़ें और बनाने वाली हूँ, वो सब भी आप लोग को दिखाऊंगी। और आई नो काफ़ी दिनों बाद, कई दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है और आप लोगों से बार बार बीच में कनेक्शन टूट जा रहा है। पर ऐसा हो रहा है कि किसी ना किसी चीज़ में मैं लग जा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ करके ऐसा बार बार हो जा रहा है कि मैं रेगुलर व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। एक तो मैं बहुत परेशान हूँ हाउस हेल्प की वजह से। मैंने एक और नई दीदी थी, उनको रखा था काम के लिए, पर उन्होंने इतने गंदगी तरीके से काम करना शुरू किया कि मैंने एक हफ्ते में उनको भी हटा दिया। बहुत समझाने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी नहीं कर पाई। तो खैर, अब मुझे लगता है कि एक अच्छा हाउस हेल्प मिलना ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और वो चमत्कार फिलहाल मेरे साथ यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में थी, वहाँ पे जो दीदी काम करती थी ना, वो इतना बढ़िया थी और इतना अच्छे से काम करती थी कि अब ना मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं इतने टाइम से, जब से यहाँ पे आई हूँ तब से परेशान हूँ, पर हो नहीं पा रहा है। तो खैर, कुछ ऐसी है सिचुएशन। चलिए लंच बनाते हैं। और सुबह से काम कर करके थक भी गई हूँ, भूख भी लग रही है। तो फिर उसके बाद दिखाते हैं आज क्या दिन भर में होता है। और सनी ओरियो को लेके गए थे आज नहलाने धुलाने के लिए। और जैसे अब गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है ना, तो वो बहुत ज्यादा अपने जो उसके बाल थे उनको भी शेड कर रहा था। बहुत ज्यादा बाल निकल रहे थे, तो ले गए थे उसको बाल भी उसके ट्रिम करवाने के लिए। तो ओरियो की भौंकने की आवाज आ रही है बाहर से, वो वापस आ गया है मेरे ख्याल से। और चलिए देखते हैं कैसा करा के आया है। तो कुछ ऐसा सीन है। सनी लोग भी घर आ गए तो फटाफट से लंच बनाते हैं। और कहाँ गए थे? देखो मैं तब देख भी नहीं रहा है इसको। मुझे लगता है ना सनी ने नहलाने में अकेला छोड़ दिया। ये जब से आया तब से नाराज नाराज घूम रहा है। और क्या हुआ था? तुमको वहां अंदर अकेला छोड़ दिया था? और इसकी पूंछ देखिए कितनी पतली हो गई। तो भाई पूंछ को क्या हुआ? इनके सारे बाल ट्रिम कर दिए गए हैं। नहा धो के आए हैं भाई साहब। और ये पता नहीं कैसे कैसे छोटे छोटे से ऐसे दिख रहा है इसकी स्किन पे। हालांकि यहाँ पे टिक्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं लगते, फिर भी ऐसा हो जाता है इसको, पता नहीं क्यों। अंदर जाना है? दरवाजा खोल लूं? आओ, ये भी ले लो। ये नहा रहा था तो तुम इसके साथ नहीं थे क्या? हाँ, इसके साथ ही था ऑलमोस्ट। अंदर नहीं थे ना? हाँ, नहीं, बाहर था, मैं मीटिंग में था। हाँ, तभी ये गुस्सा हो रहा है। जाओ अंदर जाओ। दवाई भी आई है नाक पे जो हो रहा है इसके। हाँ, वो लगती है ट्यूब बाहर। अच्छा, मैं तब से बात करूँ तो मेरे को इग्नोर मार रहा है कि तू क्यों नहीं चली साथ में। पापा तुमको छोड़ के बाहर चले गए थे बेटा। देखो कैसी शक्ल उदास करके बैठा हुआ है। इधर हो गई हमारी लंच की प्रिपरेशन। आज बहुत जल्दी एकदम क्विक लंच, क्योंकि सब कुछ बना हुआ था पहले से। और देखिए ना कितनी अच्छी सी तोरी की सब्जी मैंने बनाई थी, पर फिर भी किसी ने नहीं खाई। मतलब थोड़ी मसाले वाली बनाई थी ताकि सबको टेस्टी लगे, फीकी फीकी सी ना लगे, फिर भी किसी ने नहीं खाया। और ये वाले कुकर में हो गया है राइस तैयार। और इधर हो गई है दाल। दाल में अभी स्टीम है तो ये पूरा निकल जा रहा है। थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी इसमें, तो ऐसा कुछ। और इसके साथ थोड़े से फुलके बनाऊंगी। तो बस मेरा लंच हो गया, डन हो गया। उसके बाद हम खाएंगे। और खाने के बाद दूसरा जो काम है मुझे, वो है ये। तो ये है गाजर, जो मैंने कल छिलके और स्टीम करके रख लिया था। मतलब उबाल लिया था इसको अच्छी तरीके से, कुकर में 3-4 स्टीम दिला दिया था। तो क्या हुआ कि 2 बारी ना सब्जियों में गाजर आ गई और बहुत सारी आ गई। तो इतनी सारी गाजर मेरे पास इकट्ठा हो गई थी। और अब जैसे सीजन जा रहा है ना, तो गाजर की सब्जी उतनी अच्छी नहीं लगती है। होता है ना, जैसे सीजन जाने लगता है तो फिर चीज़ों का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, नहीं अच्छा लगता है। तो मैं सब्जी नहीं बना रही थी, तो धीरे धीरे करके गाजर बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी। तो मैं सोचा चलो एक और बारी, आखिरी बार इस सीजन का लास्ट हलवा बना लेते हैं।
तो अभी क्या होता है कि गलती नहीं है, गाजर कद्दूकस करो तो अगर सीधा उसको दूध में पकाओ तो अच्छे से नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने इसको स्टीम कर लिया था ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसको या तो मैं ब्लेंडर से या फिर ग्राइंडर में इसको अच्छी तरीके से पीस लूंगी, उसके बाद मैं इससे फिर हलवा बनाऊंगी। और अभी अभी देखो मेरा दूध भी आ गया हुआ है, इसमें दूध है पैकेट में और ब्रेड वगैरह, तो दूध भी बॉयल होने रखना है। तो पहले करेंगे लंच और उसके बाद फिर करेंगे हलवे की प्रिपरेशन शुरू। और ये देखिए कितना सही से बॉयल हो गया है, बिल्कुल उंगली से ही ऐसे टूट जा रही है। तो बस हल्का सा इसको ग्राइंड करेंगे ना, बहुत ऐसा पतला एकदम नहीं करना, थोड़ी सा चमकी रहता है तभी हलवा अच्छा लगता है। तो हल्का सा ग्राइंड करके इसको भी हलवा बनाएंगे और ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा बनने में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन अपनी, पहले लंच करते हैं। तो लंच का आप लोगों ने तो देख लिया कि ऑलमोस्ट मेरी प्रिपरेशन डन ही है। तो चलिए फुल्का बनाना शुरू करती हूँ फटाफट और उसके बाद लंच करेंगे, फिर अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा लंच हो गया और अब चलिए तैयारी करते हैं हलवा बनाने की, क्योंकि बहुत देर करेंगे ना तो फिर शाम होने के बाद फिर जैसे धीरे धीरे रात होने लगती है तो काफी देर हो जाता है, फिर खाना वाना खाने में भी देर होती है रात का। तो मैं सोच रही हूँ अभी दोपहर के टाइम में ही बना लेती हूँ। और वैसे भी दोपहर रह नहीं गया है, 4:30 लगभग हो चुके हैं, तो धीरे धीरे शाम हो ही रही है। तो चलिए हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। ये देखिए पीछे 2 बर्तनों में दूध रखा हुआ है गैस में। तो चलिए आगे का आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने एक पतला सा ना श्रग डाल लिया हुआ है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना खाना खाने के बाद हल्की सी ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो अभी तो मौसम ऐसा रह नहीं गया है सर्दी वाला, गर्मी गर्मी जैसा मौसम हो गया है, पर इधर 2-3 दिन बारिश हुई ना, उसकी वजह से हल्का हल्का सा ठंडा मौसम हो गया था। तो पूरे टाइम तो नहीं लगती सर्दी, पर जैसे खाना खाओ या एकदम अर्ली मॉर्निंग जब उठो तब हल्की हल्की सी सर्दी होती है। तो उसके लिए मैंने एक अपना ये बस पतले वाला श्रग बाहर रखा हुआ है, तो ये मैं डाल लेती हूँ तो फिर सही लगता है। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, हलवा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो इधर देखिए 2 बर्तनों में दूध रखा हुआ है मैंने, एक कढ़ाई में और एक पतीले में। पतीले वाला जो दूध है ना, ये हमारा रेगुलर डेली यूज का, मतलब जैसे चाय वाय के लिए, जो चाय कॉफी या ऐसे पीने के लिए जो यूज होता है दूध, वो वाला है। तो ये भी आज देर से ही मंगाया था मैंने, तो इसको भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। और इधर जो कढ़ाई में दूध है, तो ये मैं इसका हलवा बनाऊंगी। तो ये 2-2 लीटर करके दूध है, 2 लीटर पतीले में, 2 लीटर कढ़ाई में। तो इसका मैं हलवा बनाऊंगी। अब देखिए हल्की हल्की सी ना मलाई सी ऊपर आने लगी है, तो लगभग बॉयल हो रहा है। तो बॉयल होते के साथ इसमें गाजर डालनी होगी। तो आप लोग को बताया था मैंने कि गाजर मैंने आज बॉयल करके ली हुई है, तो ये काफ़ी ऐसे सॉफ्ट हो गई है। इसको हल्का सा क्रश ही करना है। तो मैंने ये वाला ब्लेंडर निकाला हुआ है, तो मैं इससे करके देखती हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा है, इस वजह से मुझे लग रहा है पता नहीं सही से होगा कि नहीं, पर इससे करके देखती हूँ। अगर इससे ही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो फिर मैं ग्राइंडर में करूँगी। देखिए ना बहुत आराम से हो जाएगा। तो ऐसा हल्का सा दरदरा टाइप का ही करना है, बहुत पेस्ट नहीं बनाना है। इसी से हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि मतलब ग्राइंडर में करने की ज़रूरत है। तो मैं ये कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए बड़े आराम से हो गया, बिल्कुल भी ग्राइंडर में करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये तो अभी से हलवे जैसा ही लग रहा है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं दूध अच्छी तरीके से रिड्यूस कर लूँगी, तभी गाजर डालूंगी, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगी, बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले मैं दूध अच्छी तरीके से तेज आंच पे रिड्यूस कर लेती हूँ, तभी करती हूँ। और ये मैं निकाल लेती हूँ, निकाल से दोनों हाथ से करना पड़ेगा। तो देखिए आंच तेज करके कर रही हूँ दूध को रिड्यूस। थोड़ा जैसे जब ये बादल जैसा होने लगेगा ना, तभी इसमें गाजर ऐड करूँगी, नहीं तो अभी से कर दूँगी तो वैसे मुझे लग रहा है वो थोड़ा ज़्यादा कुक हो गई है, बहुत ज़्यादा मेल्ट सी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इधर ये काम चल रहा है। ये वाला दूध हो गया बॉयल, इसको ढक दिया है जाली से, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रखेंगे। और इधर गाजर भी तैयार है, तो अब थोड़ा दूध रिड्यूस होगा तभी इसमें जाएगी। तो चलिए जी, ये तो थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, दूध को हल्के हल्के रिड्यूस होने देते हैं, फिर मिलते हैं। देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। जब तक हलवा बन रहा है तब तक मैं यहीं पे अपना टाइम पास कर रही हूँ। तो धूप अब जाने लगी धीरे धीरे करके। जैसे इस तरफ से सनसेट नहीं होता, इधर तो सनराइज होता है। ये पूरब दिशा है, पश्चिम पीछे की तरफ है, तो हम लोग को सनसेट देखने को नहीं मिलता है। पर बस ऐसे ही है, धूप अच्छी सी अब इस वक्त बड़ी ना खिली खिली सी धूप निकल रही है, क्योंकि कई दिनों से बारिश हो रही थी ना, इस वजह से। और मेरी बालकनी देखिए कपड़ों से भरी हुई है। आज सारे कपड़े वॉश किए थे, चादरें वगैरह धोई थी।
और ये ओरियो के सारे टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़ था ना, इनको भी धोया था। तो अभी ये कपड़े वपड़े भी समेटूंगी थोड़ी देर में। और ये मेरी बड़ी फेवरेट जगह है, यहाँ पे मैं बैठती हूँ काफ़ी देर तक। हालांकि अभी ना सर्दियों में ये वाली चौकी मैंने हटा के दूसरी बालकनी में कर दी थी, पर मैंने वापस अब यहाँ पे लगा दी है। तो देखो जी, सारे टॉयज़ डाल दिए इस टोकरी में मैंने। अभी पूरी तरीके से सूखे तो नहीं है ये, पर और ये वाला ना मेरे को बड़ा क्यूट लगता है इसकी नाक थोड़ी सी उचाड़ दी है औरों ने तो ये पूरा सूखा तो नहीं है, पर मैंने टोकरी में रख दिया है। अब कल फिर एक बार और धूप लगाऊंगी, फिर ये सही हो जाएगा। थोड़ा ब्रश वश करूंगी तो अच्छा सा हो जाएगा। तो ये रहे टॉयज़ हमारे, और कपड़े भी सारे उतार के फोल्ड कर लिए। अब इनको रख देते हैं अंदर, तब तक देखते दूध का क्या हाल है उधर। तो कपड़े वगैरह समेट के रख दिए, और ये देखिए मैं बाहर थोड़े से ड्राई फ्रूट लेके आ गई हूँ। तो मैं इसे भी कट करती हूँ हेलमेट में डालने के लिए। जब तक दूध रिड्यूस हो रहा है ना, तब तक मैं इसको अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। तो दूध तो हो गया काफ़ी हद तक रिड्यूस। अब इसमें सब कुछ डाल देते हैं। और ये देखो ना, ड्राई फ्रूट्स जो कट किए थे ये भी हो गए हैं, पर थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैं इतने ज़्यादा नहीं डालूंगी इसमें, थोड़ा कम ही डालूंगी। थोड़ा कम करके रख दूंगी, किसी और चीज़ में काम देगा। और इस तरह से गाजर बॉयल करके ना मैं पहली बार हलवा बना रही हूँ, तो ये भी देखना पड़ेगा इसका टेस्ट कैसा होता है। तो चलिए जी, सब कुछ ऐड करते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोसेस को। ये देखिए हमारा सोसाइटी का मंदिर है, और आज यहाँ पे हो रहा है सुंदरकांड का पाठ, ये कोने में बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले जब पापा थे ना, तो हमारे घर पे इतना सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ होता था कि बहुत सारी चौपाइयाँ बिल्कुल याद रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके ना, जैसे आदत मतलब जब फ्रिक्वेंटली आप कोई चीज़ ना सुनिए ना पढ़िए, तो ध्यान से उतरती चली जाती है। तो वैसा हो गया है। और हर मंगलवार को ये लोग सुंदरकांड का पाठ यहाँ पे करते हैं पंडित जी लोग, जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मतलब ये शाम का जो टाइम होता है ना, बहुत अच्छा निकलता है मंगलवार के दिन। तो जी बहुत देर हो गई हमें गाजर का हलवा बनाते हुए, शाम हो गई है। पीछे देखिए बाहर अंधेरा भी हो चुका है। और मैं थोड़ी देर के लिए ना जैसे डर सी गई, क्योंकि मुझे लगा कि जो मैंने गाजर बॉयल करके और उसको ऐसे मैश करके बनाने का आइडिया मेरा फ्लॉप शो हो गया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था कढ़ाई में, थोड़ा जैसे ऐसा लिक्विड लिक्विड सा लग रहा था। पर काफ़ी देर तक इसको भूनते 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 मिल्क को रिड्यूस करते करते अभी थोड़ा सही हो गया है। तो टेस्ट वाइज भी अच्छा हुआ है। तो देखिए कुछ ऐसा हुआ हमारा गाजर का हलवा फाइनली। अभी तो टाइम है इसको कुक होने में, अच्छी तरीके से पूरा मिल्क रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें अभी घी भी डालना है। तो अभी 15-20 मिनट के आसपास और लगेगा। और ये सब पानी पानी सा हो गया था ना, कि मुझे लगा कि मेरा तो काम ख़राब हो गया। इतने घंटे से दूध भी रिड्यूस किया, गाजर पे इतनी मेहनत की और सारा वेस्ट। तो पर अब अच्छा बन गया। और मैंने चीनी डालने का वीडियो भी नहीं बना पाई मैं। ये वाली कटोरी से मैंने एक कटोरी चीनी डाली थी, थोड़ी सी बड़ी कटोरी है ये। तो बस सब कुछ रेडी है, बस इसमें घी डालना है। और सामने दीवार पे देखिए पूरी चित्रकारी हो गई है पेंटिंग होली मेरी वॉल पे पूरी, क्योंकि इतना ये छींटे ही मार रहा था ना, ऐसे अभी भी देखिए सारा बबल्स निकल रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा अभी जब बन जाएगा तो थोड़ी देर में साफ सूफ करते हैं। पहले तो इसको सही करते हैं। और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा हुआ है, आप लोग को देख के भी लग रहा होगा। थोड़ा सा जैसे हम कद्दूकश करके बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा गाजर जो होती है हमारी चंक्स में होते हैं छोटे छोटे, उससे थोड़ा सा हल्का सा लिक्विड ही बन जाती, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्मूथ बन गया है ये, मतलब पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी। पर टेस्ट में बहुत अच्छा आया है। तो अभी तो टाइम है, थोड़ा इसमें घी वगैरह भी डाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए जी, थोड़ा घी भी डाल दिया, थोड़ी देर इसको और भूनते हैं, और उसके बाद हमारा डिलीशियस सा हलवा बिल्कुल रेडी। भौंको तुम, वीडियो बना रही हूँ मैं, और मैं सबको दिखाऊंगी। वो देखो पीछे टाइल तुमने तोड़ी है, हैं? और तेज भौंको, सब तुम्हारी वीडियो बन रही
पहले इतने अच्छे से घड़ी देख लो, जब नहीं आती तो घड़ी देखना। अभी 8 भी नहीं बजे हैं। और तेज पानी पी लो। ये टाइल किसने तोड़ी है पीछे? तुम्हारा काम है? निकाल दिए जाओगे यहाँ से। बहुत कंप्लेंट है तुम्हारी। बहुत कंप्लेंट आ रही है। चले जाओगे जल्दी, तुम्हारा विदाई समारोह, फेयरवेल देंगे मोरियो को। बनाऊंगी मैं वीडियो। और तो हलवा बनाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी और फिर सनी ने सब्जी बनाई सोया चाप की। तो हमारी डिनर की भी प्रिपरेशन हो चुकी है और अब हम डिनर करने लगे हैं। तो ये देखिए हमारी सोया चाप की सब्जी, थोड़ा सा ऊपर से क्रीम डाला हुआ है, जो भी मिक्स नहीं किया है। तो थोड़ी सी रोटी बन जाए, फिर उसके बाद मैं एक बार इसको गर्म करूंगी। और रोटी आज मैं थोड़ी सी अलग बना रही हूँ, चावल के आटे की। इधर देखिए चावल का आटा लगा के रखा है और ये मेरी अभी पहली रोटी है तवे पे। देखते कैसी बनती है। मुझे तो बहुत पसंद है, पर आज सनी और कान्हा भी खाने के लिए तैयार हो गए चावल की रोटी, चावल के आटे की रोटी। तो सबके लिए यही बन रही है। तो फ्रेंड्स हमारा डिनर हो गया और बहुत ही यमी डिनर बना था। चावल की रोटी और सोया चाप की सब्जी, बहुत ही जबरदस्त, एकदम टेस्टी बिल्कुल। तो अब डिनर करने के बाद हम थोड़ी देर हम लोग बातचीत करने लगे थे, थोड़ा रेस्ट किया। और कल कान्हा का पेपर है तो वो तो पढ़ाई में लगा हुआ है। तो अब रात हो गई है तो अब करेंगे सोने की तैयारी। सुबह जल्दी उठना भी है क्योंकि कान्हा को भी उठाऊंगी, उसका पेपर है तो उसको जल्दी उठना होगा। सुबह उठ के थोड़ा पढ़ेगा फिर स्कूल जाएगा। तो कुछ ऐसा सीन है। तो अब सोने की तैयारी करते हैं। आज के ब्लॉग को यहीं पे रखूंगी। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। और जो मेरा बीच में गैप हो जा रहा है उसके लिए आप लोगों से बहुत माफी चाहती हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि जल्दी मैं वापस रोज ब्लॉगिंग, जैसा मैं डेली ब्लॉगिंग मैंने शुरू किया था 1-1.5 महीने तक किया था, उस तरह से वापस आ जाऊं अपनी रूटीन में। और इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आप लोग को थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो ना, तो मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है। तो जैसे ही मैं देखती हूँ ना कि एक भी सब्सक्राइबर बढ़ा है तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको कुछ पसंद आ रहा है तो प्लीज मुझे कॉमेंट भी करके बताइए। और नहीं भी पसंद आ रहा है तो भी आप लोग कॉमेंट करके बताइए, ताकि मुझे जो भी मतलब मेरा जो कंटेंट है उसको मैं सुधारने की कोशिश कर सकूं। तो इसी नोट पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए। और मिलती हूँ कल मैं आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जहां भी रहिए बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए, अपनी जिंदगी को पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय करिए। कल मिलूंगी एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना बहुत ध्यान रखिए।